हेलो एवरीवन। इस पूरी सीरीज को बहुत आराम से करिएगा। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते हैं वैसे आपको फॉलो करना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा थोड़ा रोज लेकिन प्रोग्रेसिव वे में। तो आज डे 1 में मैं आपके सामने हूं और आपको मैं बताता हूं कि आज क्या करना है। तो बेसिकली किसी भी नई जर्नी में चलने से पहले, किसी भी नए रास्ते पर बढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना कितना है। और ये तब आप पता कर सकते हो जब आपको यह पता हो कि आप अभी किस लेवल पे हो। क्या आप बात समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को अपना वेट लूज करना है तो सबसे पहले उसे यह पता करना होगा कि वो कितना ओवरवेट है, उसे कितना वजन कम करने की जरूरत है, यानी एक आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो अगर किसी का वेट 90 किलो है जबकि उसके बीएमआई इंडेक्स के हिसाब से उसका वजन होना चाहिए 75 किलो, यानी उसे 15 किलो कम करना है। अब दूसरी चीज आती है कि वो 15 किलो कितने दिनों में कम कर सकता है, तो उसके हिसाब से उसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। द सेम थिंग इज विद यू दोस्तों। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आप आज किस लेवल पे हो। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम लोग और इस बात पे ध्यान देंगे। वी विल बिगिन विद पार्ट 1 कि आप अभी कहां स्टैंड करते हो, आपका वोकैबुलरी का लेवल अभी कितना है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक आगे बढ़ने में मजा नहीं आएगा। एक और बात, हम इस पूरी जर्नी को एक गेम की तरह रखेंगे। गेम की तरह, पढ़ाई की तरह नहीं, गेम की तरह। और बहुत मजा आएगा अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। यू विल बी अमेज्ड टू सी कि कितने इंटरेस्टिंग तरीके से वोकैबुलरी को सीखा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आपको दिखेगा पार्ट 1। बुक आपने मंगा ही ली होगी और बुक में ही आप काम करिएगा, हालांकि ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो पार्ट 1 में कुछ एक्टिविटीज हैं और इन एक्टिविटीज को करते हैं और देखिएगा क्या है। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं पहले। यहां पे 3 सेगमेंट्स हैं, देयर आर 3 सेगमेंट्स। पहला सेगमेंट जहां पे सिर्फ एक पार्ट है, इस एक ही मॉड्यूल है, एक सेगमेंट में एक ही पार्ट है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर का जो सेगमेंट है उसमें 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। और जो थर्ड सेगमेंट है यहां पर भी 2 पार्ट्स हैं। तो हर एक पार्ट की स्कोरिंग अलग अलग होगी और आपको बिल्कुल वैसे ही चीजों को फॉलो करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में आपके लिए क्या है खास। तो फर्स्ट पार्ट में बेसिकली कुछ 60 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और 60 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में है। सिनोनिम पूछा जाएगा आपसे और आपको उसका आंसर देना है। 60 में से आपका स्कोर कितना है, इस बात पे आपको पता चलेगा कि आप बिलो एवरेज हो। अगर आप 11 या उससे कम आंसर्स दे पाते हो, सही आंसर्स, तो आप बिलो एवरेज हो। अगर आपका स्कोर 12 से 35 के बीच में है तो आप एवरेज हैं। अगर आपका स्कोर 36 से लेकर 48 तक है तो आप अबव एवरेज हो। अगर आप 49 से लेकर 54 तक आते हो तो एक्सीलेंट है। अगर आप 55 से लेकर 60 तक सॉल्व कर पाते हो, करेक्ट आंसर्स आते हैं, तो आप सुपीरियर लेवल पे, जो कि आप नहीं होगे, क्योंकि जब पहली बार मैंने ये बुक सॉल्व की थी तो मैं खुद अबव एवरेज वाली कैटेगरी में ही आया था। समझ रहे हैं ना? मतलब 60 में से 48, तो आप लगा सकते हो कैलकुलेशन कितना था, ठीक है। तो शुरू करते हैं, जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप वैसे वैसे करेंगे। तो एक एक करके आप पहले तो टाइम लगा दो, आधा घंटा, जितना भी टाइम आपको लगे। वीडियो पॉज कर दो, आगे मत देखना क्योंकि आगे मैं इसके सॉल्यूशंस बताने वाला हूं। वीडियो पॉज करिए, बुक लेकर के बैठिए, शांति से, अकेले, जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आधा घंटा, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, जितना टाइम लग रहा है लगाइए। एक बार में नहीं हो रहा 2 बार में करिए, एक एक दिन में नहीं हो रहा 2 दिन में करिए, लेकिन जब तक ये काम नहीं हो जाए आगे मत बढ़िएगा। जैसे मैं बोलूं वैसे फॉलो करना, बिकॉज हम यहां पर एक्टिविटीज को सीख रहे हैं, रट नहीं रहे हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि आप लोगों ने पहले खुद सॉल्व किया होगा, वीडियो पॉज करा होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और उसके बाद आप आंसर्स देख रहे हो। मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताता चलूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिशेल्ड अपीयरेंस क्या होगा? अनटाइडी, फियर्स, फुलिश या पेक्यूलियर या अनहैप्पी। तो डिशेल्व्ड है मतलब समथिंग विच इज नॉट ऑर्गेनाइज, तो ये राइट आंसर बनेगा अनटाइडी, मतलब कोई जो अस्त व्यस्त हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बैफलिंग प्रॉब्लम। बैफलिंग मतलब कोई चीज, कोई सिचुएशन जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो बैफलिंग प्रॉब्लम इज बेसिकली नॉट डिफिकल्ट, नॉट सिंपल, इट्स पजलिंग। पजलिंग होगा। तो जो आंसर्स हैं चेक करना है, स्कोर क्या आ रहा है काउंट करना। एक क्वेश्चन के लिए आप अपने आप को 1 नंबर देंगे। जितना स्कोर आए ईमानदारी से उसको चीयर करना, उसको उसको एंजॉय करना। भले ही आपके 20 नंबर आए लेकिन उसको एंजॉय करना, कॉन्फिडेंट रहना कि भाई 20 तो मुझे आता है, आगे 40 की जर्नी तय करनी है, कर लेंगे, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर कोई पेरेंट लीनियंट है तो बेसिकली वो स्ट्रिक्ट नहीं है। लीनियंट का मतलब होता है बीइंग नॉट स्ट्रिक्ट। कोई चीज रिपल्सिव है तो मतलब वो डिस्गस्टिंग होती है। रिपल्सिव मतलब डिस्गस्टिंग, बहुत ज्यादा खराब, भयावह, ठीक है, ऑफुल कहते हैं।
ऑडेशियस होता है बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाना, टू बोल्ड, ब्रेजन भी कहते हैं, हालांकि मैं अभी इसके अलावा और वर्ड्स नहीं आपको बताऊंगा, सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट इज पैरी अ ब्लो, इसका मतलब वार्ड ऑफ, फियर, एक्सपेक्ट, इनवाइट या इग्नोर। फटाफट से आप बताओ आपने इसका क्या आंसर टिक करा, बोलो फटाफट। कोई भी नई चीज अगर आती है तो आपको उसमें वैसे ही बिहेव करना है जैसे जेन्युइनली आपको फील हो रहा हो, फेक नहीं करना है, क्योंकि अभी आप अपने आप के साथ बैठे हो, खुद से झूठ नहीं बोलते। पैरी अ ब्लो का बेसिकली मीनिंग होता है वार्ड ऑफ, सेपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। प्रिवेलेंट डिजीज अगर कोई है तो इसको हम बोलते हैं वाइड स्प्रेड, डेंजरस या कुछ और। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बोलो फटाफट। मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जैसे आप मेरे सामने बैठे हो। प्रेवलेंट, कोई भी चीज जो प्रेवलेंट होती है वो वाइड स्प्रेड लेवल पे फैली हुई होती है, करंट में चल रही होती है। ऑमिनस रिपोर्ट, तो ऑमिनस हम बोलेंगे किसी भी चीज को, सिचुएशन को जो लाउड नहीं, थ्रेटनिंग थ्रेटनिंग होता है। ऑमिनस इज एन नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद में है एन इनक्रेडिबल स्टोरी, तो कोई भी चीज इनक्रेडिबल होती है अगर वो अनबिलीवेबल होती है या उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। आगे बढ़ेंगे। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, द वर्ड इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो ये होता है आईज डॉक्टर, मतलब आंखों का जो डॉक्टर होता है उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं कहते हैं, ऑप्टिशियन नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा। स्किन, अभी हम बाकी वर्ड्स पर डिटेल में नहीं जाएंगे, हालांकि स्किन के डॉक्टर को हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, फूड के डॉक्टर को कुछ और कहते हैं, हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, कैंसर वाले डॉक्टर को कुछ और कहते हैं। ये सारे वर्ड्स हम देखेंगे डिटेल में आगे। सुपरसीड अगर कोई कर जाए आपको, या पुराने किसी नियम को कोई नया नियम सुपरसीड कर जाए, तो मतलब टेक प्लेस ऑफ, कि पुरानी चीज को हटा दिया, बाहर फेंक दिया और उसकी जगह एक नई चीज आ गई। सब लोग बोलेंगे यहां तक क्लियर है सब कुछ, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही करोगे आप जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बस ऐसे बिहेव कर रहा हूं जैसे आप मेरे सामने बैठे हो। एनोनिमस डोनर, तो कोई भी पर्सन जिसका नाम पता ना हो वो एनोनिमस होता है, तो जेनरस नहीं होगा, स्टिंगी नहीं होगा, वन हुज नेम इज नॉट नोन। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, चेक कर लेना। आगे बढ़ेंगे। परफॉर्म्ड एन ऑटोप्सी, तो ऑटोप्सी बेसिकली होता है पोस्टमार्टम, एंड सब लोग जानते हैं कि पोस्टमार्टम का मीनिंग क्या होगा, लिविंग टिश्यूज नो, कॉर्प्स यानी डेड बॉडी, कॉर्प्स हम बोलते हैं डेड बॉडी को, टू डिटरमिन द कॉज ऑफ द डेथ, यही राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनडिफैटिजेबल वर्कर, तो इनडिफैटिजेबल का मीनिंग होता है बेसिकली जिसे हराया ना जा सके या जिसे थकाया ना जा सके, टायरलेस। कंफर्म्ड एथीस्ट, तो एथीस्ट एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। एंडलेस लोकेसिटी, लोकेसिटी बोलते हैं जब हद से ज्यादा कोई बातूनी हो, यानी कि टॉकेटिवनेस हो, ये हो जाएगा। इसके बाद में है ग्लिब टॉकर, तो ग्लिब टॉकर हम कहते हैं किसी व्यक्ति को जो चिकनी चुपड़ी बातें करके सामने वाले व्यक्ति को बेवकूफ बना सके या फंसा सके। ठीक है, तो यहां पे बनेगा स्मूथ। नेक्स्ट इज एन इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसे करेक्ट ना किया जा सके, इनकरेजिबल, तो बियॉन्ड करेक्शन और रिफॉर्म। वर्ड में ही वर्ड छुपा होता है, वर्ड से ही अर्थ निकलता है, सवाल में ही जवाब होता है, हमें बस उसको देखने की एक स्किल डेवलप करनी होती है। नेक्स्ट, एन ऑक्यूलर प्रॉब्लम, तो ऑक्यूलर हम बोलते हैं बेसिकली जब कोई चीज अनएक्सपेक्टेड ना हो, इनसॉल्युबल ना हो, विजुअल ना हो, तो ऑक्यूलर इज रिलेटेड टू आंख, विजुअल, विजन्स। नोटोरियस डिमिगॉग, डिमिगॉग बेसिकली लीडर को कहते हैं, और यहां पर लीडर के कॉन्टेक्स्ट में गैम्बलर नहीं होगा, परपेट्रेटर नहीं होगा, ये बेसिकली जो धोखा दे देता है उसको बोलते हैं। लायर नहीं होगा, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है वो पर्सन जो बहुत ज्यादा पैसा फालतू में उड़ा दे, तो यहां पे राइट आंसर बनेगा रेबल राउजर। आगे बढ़ेंगे। अ नाइव एटीट्यूड, तो नाइव होता है कोई भी पर्सन जो किसी भी फील्ड में एकदम नया होता है, कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो अनवाइज ऑस्टाइल नहीं होगा, इट इज अनसोफिस्टिकेटेड, ऐसे व्यक्ति को हम अनसोफिस्टिकेटेड कहते हैं जो बहुत ज्यादा नया हो किसी फील्ड में या जिसे पुरानी चीजों का अंदाजा ना हो। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। लिविंग इन अफ्लुएंस, अफ्लुएंस बेसिकली पैसे से संबंधित होता है, तो ये हो जाएगा वेल्थ। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रो मतलब पास्ट, तो ये हो जाएगा व्यू ऑफ द पास्ट। एस्पेक्ट मतलब इंस्पेक्ट करना। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हम बोलते हैं किसी पर्सन को जो खाने पीने के मामले में बड़ा एक्सपर्ट होता है, यानी कनोइजर ऑफ गुड फूड, तो डी हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। हालांकि इसके बाद में आपको किताब में आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं अब आपको लाइव बता दे रहा हूं तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। किसी चीज में अगर आपको सिमुलेट करना है, अपना इंटरेस्ट दिखाना है, अपना इंटरेस्ट, आप किसी चीज में आगे बढ़ना चाहते हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हो, लेकिन आपका मन नहीं है और आपको करना पड़ रहा है, तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं प्रिटेंड करना। देन वी हैव मैग्नानिमस एक्शन, मैग्नानिमस मतलब बहुत बड़ा, विशालकाय, तो यहां पे बनेगा जेनरस।
ठीक है। क्लैंडस्टीन मीटिंग, तो क्लैंडस्टीन हम बोलते हैं जब कोई चीज चोरी छुपे कर दी जाती है। सीक्रेट, या फिर एक और वर्ड आता है कोवर्ट। तो मैंने तो अभी आपको 27 वर्ड्स बता दिए हैं, यानी मेरी तो मतलब अगर मैं अपने आप को चेक करूं उस पैरामीटर पे, तो मेरी स्किल्स तो अच्छी हैं, मेरी वोकैबुलरी काफी अच्छी है फिर तो। आगे बढ़ते हैं। अपैथेटिक सिटीजन, कोई भी व्यक्ति अपैथेटिक हो सकता है जो किसी भी सिचुएशन में डिसरिगार्ड रखता हो, कंसर्न ना रखता हो। जैसे कि यहां पे दिया है, मेड अप ऑफ सेपरेट एथनिक ग्रुप्स, नो। कीनली विजिलेंट, नो। पॉलिटिकली कंजर्वेटिव, नो। ये हो जाएगा इनडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड या अनइन्वॉल्व। यहां पे एक और वर्ड आता है डिसइंटरेस्टेड। ये सब हम आगे देखेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है। फिलहाल टू प्लेकेट हिज सन, प्लेकेट का मतलब होता है किसी को शांत करना। कोई टेंशन में है, एंजाइटी में है, उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज हेल्प फाइंड अ जॉब ऑफर, ये नहीं होगा। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर, नहीं। टू चेंज अ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी टू वन ऑफ फ्रेंडलीनेस, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में। प्लेकेट का मतलब किसी की चिंता को, किसी की परेशानी को शांत करने की कोशिश हो रही है। क्लियर है सभी को यहां तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू वैसिलेट कॉन्टिन्यूअली, तो वैसिलेट करने का मतलब क्या होता है? आगे जाना, पीछे आना। टू बैक एंड फ्रो, बेसिकली झूला झूलना। तो झूला झूलते समय जो मोशन होता है उसे वैसिलेट बोलते हैं, स्विंग बैक एंड फोर्थ। ठीक है, ये साइंस में, फिजिक्स में आपने कई बार देखा होगा वैसिलेट करना। हालांकि इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेट। तो जितने भी वर्ड्स आएंगे मैं बताता जाऊंगा, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिया होता है बेसिकली एक फीलिंग, जब आपको घर की याद आती है तो होम सिकनेस हो जाएगा। फीलिंग। एंटीपैथी, एंटी का मतलब होता है हेटरेड या अपोज करना। तो बैशफुलनेस नहीं, क्योंकि वो ब्रेजन यानी कि ऑडेशियस वाले कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। स्टेज फ्राइट, नो। फ्रेंडलीनेस, नो। हॉस्टिलिटी, यस। एंटीपैथी, जब आपके अंदर रेज हो, गुस्सा हो। टू बी मोर सर्कमस्पेक्ट, सर्कम मतलब ऑल अराउंड, तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है जब आप चीज में एकदम घुस जाते हो, बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हो। क्या यहां तक सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना। बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। आगे बढ़ते हैं। एन इंट्रेपिड फाइटर फॉर ह्यूमन राइट्स, तो जो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई करता है, इंट्रेपिड फाइटर। तो एक्सपीरियंस, एलोक्वेंट, फियरलेस बोलेंगे यहां पर, तो फिर फियरलेस होना चाहिए। बोलेंगे सब लोग क्लियर है, हाँ या ना? वर्ड्स को देखते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। डायाफोनस हम बोलते हैं किसी भी चीज को जो शीर है, गौजी है, या बहुत पतला है, बहुत डेलिकेट है। राइट। नेक्स्ट, अ टैसीटर्न होस्ट, तो टैसीटर्न बोलते हैं किसी भी व्यक्ति को जो दूसरे लोगों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, जो बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, और वो अकेले रहना या सेपरेशन को पसंद करता है, यानी कि एक तरीके से इंट्रोवर्ट कह सकते हो। तो द वन हु इज डिसइंक्लाइंड टू कॉन्वर्सेशन इज कॉल्ड टैसीटर्न, जो बातें करना ज्यादा ना चाहता हो। मैलिन बेसिकली एक वर्ड है नेगेटिव, कहीं पर भी रूट वर्ड MAL आ जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा स्लैंडर करना, किसी की इमेज को खराब करना, बेइज्जत करना, बदनाम करने की कोशिश करना। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कंजीनियल डेफॉर्मिटी, तो कंजीनियल होता है कुछ भी ऐसा जो बर्थ से आपके साथ हो, यानी कि अकरिंग एट और ड्यूरिंग बर्थ। फिर आगे देखते हैं। अ डेफिनेट न्यूरोसिस, तो न्यूरोसिस रिलेटेड टू माइंड होगा। तो यहां पर फिजिकल डिजीज नहीं होगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस, फीलिंग ऑफ फियर या एलर्जिक रिएक्शन। क्या होना चाहिए आप सब लोग मुझे बता सकते हो? मैंने आपसे कहा माइंड से रिलेटेड है तो इमोशनल हो जाएगा। मेड एन अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, कोई भी बात अनइक्विवोकल होगी अगर उसमें जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर वो एकदम क्लियर होगी और फोर्थ राइट होगी, तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट है विसेरियस एंजॉयमेंट। तो विसेरियस एंजॉयमेंट हम बेसिकली बोलेंगे किसी भी सिचुएशन को जो बार बार इट्स लाइक अ फीलिंग ऑफ अकरेंस। तो यहां पर पांचों ऑप्शंस देखते हैं, क्लियर हो जाओगे। कंप्लीट, अनस्पॉइल्ड, नहीं ये दोनों नहीं होंगे। इट शुड बी अकरिंग फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद अनदर, जब आपको लगता है कि यार जाना पहचाना है। देन वी हैव साइकोजेनिक एलमेंट, तो एल पॉजिटिव वर्ड होता है बेसिकली, ओरिजिनेटिंग इन द माइंड, क्योंकि साइक भी आया है और साइक कहीं ना कहीं माइंड से एसोसिएटेड होता है, इसीलिए यहां पर राइट आंसर बनेगा ओरिजिनेटिंग इन द माइंड। कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं चेक करते रहना। आगे बढ़ेंगे। फिर एक वर्ड है एन एनाक्रोनिस्ट, सॉरी एनाक्रोनस एटीट्यूड। एनाक्रॉन, यहां पे देखो क्रॉन आया है, क्रॉन टाइम से रिलेटेड होता है। तो कोई भी चीज जो किसी टाइम से आउट ऑफ टाइम हो, आउटडेटेड हो, इसको हम बोलेंगे एनाक्रोनस। सॉरी, हर आइकोनोक्लास्टिक फेज, आइकोनोक्लास्ट, तो यहां पे एक वर्ड आ रहा है आइकन, यानी कोई अगर किसी के विश्वास पर
क्वेश्चंस करता है, डाउट करता है, तो उसको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। तो यहां पर होना चाहिए बेसिकली स्नीरिंग एट ट्रेडिशन, रिचुअल्स पे। अगर मैं आपके धर्म के बारे में कुछ गलत बोलता हूं या आप मेरे धर्म के बारे में कुछ गलत बोलते हो, तो दिस इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट, क्वेश्चनिंग योर आइडल्स, योर बिलीव्स। ठीक है, आगे टायरो, टायरनी यहीं से बनता है, मतलब एक पर्सन जो डोमिनेट करता है टायरो हो जाएगा, जैसे हिटलर, टायरनी यहां से रिलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अ लैकोनिक रिप्लाई, व्हाट इज गिवन हियर, अ लैकोनिक रिप्लाई। तो लैकोनिक होता है जो कम शब्दों में हो, बहुत ज्यादा ना बात की जाए, कम शब्दों में निपटा दिया जाए, दिस इज कॉल्ड टर्स एंड मीनिंगफुल। तो यहां पर ये बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेमेंटिक कंफ्यूजन। तो सेमेंटिक आता है बेसिकली वर्ड से एसोसिएशन, वर्ड्स या फिर मीनिंग्स उनके जब हम बोलते हैं सेमेंटिक, आपने लैंग्वेज के ओरिजिन में पढ़ा भी होगा, तो ये मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स होते हैं और कुछ नहीं होता। कैवलियर ट्रीटमेंट इज बेसिकली कर्टियस, हॉटी और हाईलैंडेड, या फिर नेग्लिजेंट, अफेक्शनेट, एक्सपेंसिव। क्या होगा, तो कैवलियर हम बोलते हैं जब आप बात करते हो किसी व्यक्ति की जो थोड़ा सा एरोगेंट हो या फिर जो एक अलग लेवल पे रहता हो, अपनी ही धुन में अपनी ही मस्ती में रहता है, उसे लगता है कि उससे तो बड़ा कुछ है ही नहीं। तो हॉटी मतलब एरोगेंस, haughty would be adjective, so arrogant would be the adjective, haughtiness, arrogance। anomalous है कोई चीज तो वो dangerous नहीं है, intriguing नहीं है, something which is unusual, क्योंकि anomalous का एक मतलब होता है bizarre, something which is not normal, not normal मतलब unusual। अगला है posthumous, तो post मतलब बाद में, posthumous मतलब after the death of the father। तो जब किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसे अवार्ड मिलता है तो हम बोलते हैं posthumously awarded, राइट? आपने बहुत बारी न्यूज में देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, फील्स एनर्वेटेड। तो एनर्वेटेड मतलब कंप्लीटली एग्जॉस्ट, तो फुल ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होगा, कंप्लीटली एग्जॉस्ट यहां लिखा हुआ है। टू शो पर्सपिकेसिटी, तो पर्सपिकेसिटी बेसिकली हम बोलते हैं जब किसी चीज में आप इंटरेस्ट दिखाते हो, क्यूरियसनेस दिखाते हो, इसलिए यहां पर सिंसियरिटी नहीं बल्कि उससे बेटर टर्म है मेंटल कीननेस, और कीननेस के लिए एक और वर्ड बनता है अलैक्रिटी। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है, एन अनपॉपुलर मार्टिनेट, अनपॉपुलर मार्टिनेट। सो कैंडिडेट नहीं होगा, सुपरवाइजर, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, मिलिट्री लीडर या फिर डिसकर्टियसनेस। आप मुझे बताएंगे यहां पर क्या होना चाहिए। तो मार्टिनेट बेसिकली हम बोलते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, जो बंदा जो नियम बोल दिया सो बोल दिया, कह दिया सो कह दिया। जैसे कि मोहब्बतें मूवी का अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर था, है ना, क्या था वो डायलॉग, मर्यादा, प्रतिष्ठा, गुरुकुल, है ना। तो ये वही बात चल रही है। A gregarious person, तो gregarious is basically a person who is very much friendly, who is very much social। तो जो बंदा बहुत ज्यादा सोशलाइज होता है, वेरी सोशिएबल, ग्रेगेरियस कहलाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। देखो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपने यहां तक के सारे वर्ड्स किए होंगे सॉल्व। फिर है जनरली फ्लेगमेटिक। तो फ्लेगमेटिक हम तब बोलते हैं जब कोई पर्सन किसी चीज में, किसी सिचुएशन में रिस्पॉन्स नहीं देता है, अनरिस्पॉन्सिव। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्मग, या फिर ये हो जाएगा इमोशनली अनरिस्पॉन्सिव। ठीक है ना, बाकी के वर्ड्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि वहां पे कॉन्टेक्चुअली वो फिट नहीं हो रहे हैं। इसी से फ्लेगमेटिक लिखा है, तो और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, बट हम आज उसकी बात नहीं करेंगे, आज टू द पॉइंट बात करेंगे। देन वी हैव इनवेटरेट गैम्बलर, एक पर्सन जो बहुत, इनवेटरेट मतलब जिस डीप रूटेड, जो किसी काम में इतना ज्यादा घुसा हुआ है कि आप उसे आसानी से बदल नहीं सकते। तो सक्सेसफुल, हैबिचुअल, ये हो जाएगा हैबिचुअल। एग्रेजियस मतलब आउटस्टैंडिंगली बैड, स्लाइट, इररिपेयरेबल, अननेसेसरी और डेलिब्रेट। कोशिश करो आंसर देने की, बट ठीक है मैं आपको बता देता हूं, इट शुड बी आउटस्टैंडिंगली बैड, जो हद से ज्यादा जो खराब हो, एक अलग ही लेवल पे बात चल रही है। द नेक्स्ट वी हैव कैकोफोनी ऑफ अ लार्ज सिटी। तो कैको मतलब होता है हार्श, फोनी होता है साउंड, यानी कि नॉट पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन, क्राउडेड लिविंग कंडीशंस नो, कल्चरल एडवांटेजेस नो, अनप्लीजेंट नॉइज, हार्श साउंड्स। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। देन वी हैव प्रूरिएंट। तो प्रूरिएंट हम बोलते हैं टॉल एंड गैंगलिंग, नो, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आता है, जब किसी को इमोशनली फील होता है थोड़ा सा अडल्ट्री वाले कॉन्टेक्स्ट में, तो बेसिकली सेक्सुअली लॉन्गिंग, दिस वुड बी द राइट वर्ड, नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टिव, क्योंकि इसके लिए एक अलग वर्ड आता है, गॉडी भी बोलते हैं, और उसके लिए भी एक सिमिलर वर्ड आता है, बेडिसन करके कुछ एक वर्ड है, वो आ जाएगा, सॉफ्ट स्पोकन नहीं होगा। युक्सोरियस हस्बैंड। तो युक्सोरियस हम कहते हैं किसी भी व्यक्ति को जब वो अपनी वाइफ के लिए अच्छा बोलता है, अच्छा सुनता है, और अगर आसान शब्दों में कहें तो एक वर्ड आपने हिंदी में सुना होगा, जोरू का गुलाम, दैट इज द राइट वर्ड। तो सो बेसिकली फॉन्डली एंड फूलिशलिंगली डॉटिंग ऑन हिज वाइफ, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। तो 60 में से आपका स्कोर कितना है आप चेक कर लेना, उसके हिसाब से आप अपने आप को स्कोर दे देंगे। ये आंसर्स थे बट आपको इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो भाई इस कैटेगरी में आ रहा हूं आज, प्राउडली फील हो रहा है, मुझे प्राउड फील हो रहा है, तो आप देख लीजिएगा।
तो ये था सेगमेंट 1 जिसमें आपको 60 में से आपको स्कोर दिख गया होगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट 2 में आएंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा 2 सेक्शंस हैं। स्कोर आपको चेक करना है। पार्ट 1 में पहली बात आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं इस बात पे निर्भर करता है। अगर आपके 10 करेक्ट आंसर्स आएंगे तो फिर आपको 25 नंबर अपने आप को देने हैं। अगर आपके 11 से लेकर 20 तक करेक्ट हो रहे हैं तो आप अपने आप को स्कोर दोगे 50 पॉइंट्स का। और अगर 21 से 25 आ रहे हैं तो 75, 26 से 30 आ रहे हैं तो 100। तो पार्ट 1 में कितना स्कोर है वो काउंट करोगे आप। उसके बाद पार्ट 2 में अगर आप 30 वर्ड्स लिख पा रहे हो तो 25 नंबर। पार्ट 2 में क्या होगा, बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने वर्ड्स लिख पा रहे हो। एक लेटर दे देंगे, अभी डायरेक्शंस देखोगे समझ में आ जाएगा। 31 टू 50 वर्ड्स 50 पॉइंट्स, और बाकी आप देख लेना। पार्ट 1 में एक्सरसाइज बड़ी मजेदार है। यहां पर सिनोनिम और एंटोनिम जैसा कुछ है। आप देखिए डायरेक्शंस क्या कहता है। इन नो मोर देन 3 मिनट्स, 3 मिनट का टाइम आपको लेना है। और 3 मिनट के टाइम में आपको क्या काम करना है, डिसाइड वेदर द वर्ड इन द कॉलम बी इज द सेम और अपोजिट। सेम मतलब एस, अपोजिट मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। यहां पर देखो इस तरह से देखिएगा, कॉलम ए, कॉलम बी। अगर आपको लगता है कॉलम ए में लिखा हुआ वर्ड इसके सिमिलर है तो आप टिक करोगे एस। अगर अपोजिट है तो आप टिक करोगे ये। अगर इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है तो आप टिक करोगे डी। और इसमें आपके कितने नंबर करेक्ट हो रहे हैं मैं फिर से बता देता हूं। अगर आप 1 से लेकर 10 तक करेक्ट कर रहे हो तो 25 नंबर। अगर 11 से लेकर 20 तक करेक्ट कर पा रहे हो तो फिर 50 नंबर। 21 से लेकर 25 तक तो 75 नंबर, 75 मार्क्स। एंड 26 टू 30 देन 100 मार्क्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए शुरू करते हैं। तो स्वीट एंड सोर ये अपोजिट है। बोलो हाँ या ना भाई। वीडियो पॉज करो और टाइमर सेट कर देना 3 मिनट का, इससे ज्यादा का टाइमर नहीं लेना है। ठीक है ना, ओनली 3 मिनट्स यू हैव, ओनली 3 मिनट्स। टाइमर सेट कर देना। मैं हालांकि डिस्कस करूंगा तो फिर इसमें तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। स्वीट एंड सोर अपोजिट है। क्रेजी एंड इनसेन सेम है। स्टाउट एंड फैट, फटाफट से बताओ कि स्टाउट एंड फैट सेम है या अपोजिट है। तो ओबेसिटी वाले कॉन्टेक्स्ट में इसको बोलते हैं सेम है। बिग एंड एंग्री, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। बड़ा और गुस्सा होने में कोई संबंध नहीं है तो वो डिफरेंट है। डेंजर एंड पेरिल सेम है। हेल्प करना या हिंडर करना अपोजिट है। बाधा डालना होता है हिंडर, हेल्प करना होता है सहायता करना, दोनों अपोजिट थे। कोई चीज स्प्लेंडेड है तो वो मैग्निफिसेंट है यानी सेम है। लव हेट अपोजिट है। स्टैंड एंड राइज सेम है। फ्यूरियस एंड वायलेंट सेम है। ट्री एंड एप्पल में कोई रिलेशन नहीं है तो वो डिफरेंट है। किसी चीज पे आप डाउटफुल हो, सर्टेन हो, तो ये दोनों अपोजिट हैं। इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हैंडसम एंड अगली दोनों अपोजिट हैं। बिगिन एंड स्टार्ट सेम है। स्ट्रेंज एंड फैमिलियर अपोजिट है। स्ट्रेंज मतलब अनजाना, अजीब सा। फैमिलियर और बेसिकली, अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रेंज एंड फैमिलियर अपोजिट होने चाहिए या फिर इन दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई कनेक्शन ही नहीं है? आप इसको चेक कर लेना। डिफरेंस ही, ये बेसिकली अपोजिट ही है। मेल एंड फीमेल अपोजिट है। पावरफुल एंड वीक अपोजिट है। बियॉन्ड एंड अंडर, तो बियॉन्ड एंड अंडर में क्या कोई कनेक्शन है? बताओ फटाफट से। कोई कनेक्शन नहीं है। लिव एंड डाई अपोजिट है। गो एंड गेट, तो गो एंड गेट में क्या कोई रिलेशन है? फटाफट से बताइए। गो एंड गेट में कोई भी रिलेशन नहीं है। रिटर्न एंड रिप्लेस, क्या कोई कनेक्शन है? फटाफट बताओ। यस, रिटर्न करना, रिप्लेस कर देना, भाई मेरी चीज को वापस कर दो। Amazon से सामान मंगाया, रिटर्न कर दो। रिप्लेस नहीं हो रहा है तो रिटर्न कर दो। ठीक है ना। ग्रोल एंड वीप, दोनों में क्या कनेक्शन है? दोनों में क्या रिलेशन है? फटाफट से बताओ। कोई कनेक्शन नहीं है यहां पर। ठीक है। ओपन एंड क्लोज अपोजिट है। नेस्ट एंड होम सेम है, क्योंकि हमारे लिए जो चिड़ियों के घोंसले होते हैं उनके लिए तो वो घर होते हैं ना भाई। बोलिए यस और नो। उनके लिए तो वो घर ही होता है, हमारे लिए वो एक घोंसला है तो क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो चेयर एंड टेबल अपोजिट है या कोई रिलेशन नहीं है? ये देखो कितना मजेदार सा क्वेश्चन है। तो कई बार आपको पता चलता है कि चीजें कितनी फनी हो सकती हैं, राइट। भाई चेयर और टेबल में कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। वांट एंड डिजायर सेम होता है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट है, एकदम तो सेम नहीं होता है। कैन एंड कंटेनर दोनों के दोनों सेम हो सकते हैं, क्योंकि कैन में भी हम सामान कंटेन करते हैं, कोक की कैन आती है। इडल एंड वर्किंग, तो बेसिकली इडल एंड वर्किंग दोनों के दोनों सेम है। आइडल एक वर्ड होता है, ये तो सेम हो जाएगा फिर, है ना। बोलो यस और नो। ये तो सेम हो जाएगा। फिर है रिच एंड लग्जूरियस, नहीं, इडल एंड वर्किंग, रिच एंड लग्जूरियस, तो क्या हो गया? इडल एंड वर्किंग अलग है, आपको यहां पर ध्यान देना है। रिच एंड लग्जूरियस सेम है। बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है जी, तो यहां तक आपको देखना था। इडल एंड वर्किंग दोनों अपोजिट होते हैं, क्या हो गया? ठीक है, तो आपका स्कोर कितना है आप चेक कर लेना, उसके हिसाब से नंबर दे लेना। अगेन मैं आपको मार्किंग बता देता हूं। अगर आपके 0 से लेकर 10 नंबर आए हैं, 10 क्वेश्चन सही हुए हैं तो 25 नंबर। 11 से लेकर
11 से लेकर 20 तो 50, 21 से 25 तो 75 एंड 26 टू 30 100। इसके हिसाब से आप मार्किंग दीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो आप देखोगे एक टेस्ट है। क्या है वो टेस्ट? टाइम इसमें भी देना है आपको। टाइम यहां पर भी आपको सेट करना है, ऐसा नहीं कि बस चल पड़े, टाइम सेट होगा। कैसे देखते हैं। इन नो मोर देन 3 मिनट्स, आपको अगेन 3 मिनट का टाइम लेना है और क्या करना है, सेट कर देना टाइमर। और आपको लिखने हैं जितने भी वर्ड आपके दिमाग में आ जाए, वो वर्ड जिसकी शुरुआत होती है लेटर डी से, जितने भी वर्ड तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं उसको लिखना है और शुरुआत उस वर्ड की सिर्फ लेटर डी से होनी चाहिए। मतलब ऐसे जो भी वर्ड आप लिख सकते हो 3 मिनट के अंदर लिखिए, बट कंडीशन क्या है, शुरुआत डी से होना चाहिए। तो यहां पर आप जितने भी लिख सकते हो लिख लीजिएगा, टाइमर सेट कर लीजिएगा, फिर अपना स्कोर चेक कर लेना और स्कोर चेक करने के बाद में अपने जितने भी वर्ड्स लिखे हो वर्ड्स के हिसाब से स्कोर चेक कर लेना। और अगर आप 30 वर्ड्स तक लिख पाए हो तो आपका स्कोर होगा 25, 31 से 50 लिख पाए हो तो आपका स्कोर होगा 50, 50 मार्क्स, 51 टू 70 लिख पाए हो तो देन योर स्कोर वुड बी 75, 71 टू 125 आपका स्कोर होगा 100। फिर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के जो पॉइंट्स हैं उसको ऐड करके यहां पर लिख देना। तो पार्ट 2 में कितना स्कोर आया यहां लिख देना, पार्ट 1 में कितना स्कोर आया वहां लिख देना। तो टोटल आपको लिखना है आपका स्कोर। मान लो कि वहां आया 50 पार्ट 1 में और यहां आ गया लेट्स से 25, तो टोटल आपका स्कोर हो गया अगर 75। अगर आपका स्कोर 75 है तो आपकी जो वर्बल स्पीड है, इंग्लिश की स्पीड है, वो एवरेज है। ठीक है, इस तरह से ईमानदारी से अपना एग्जामिनेशन कर लेना, चेक कर लेना और देखो कितना मजा आएगा आगे की जर्नी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सेगमेंट है यहां पर, बहुत मजेदार है। यहां पे क्या करना है, बेसिकली आप देखो, डायरेक्शंस पढ़ो एक बार। 2 पार्ट्स में है ये एक्सरसाइज भी, और यहां पर आपको क्या करना है कि पहले डायरेक्शंस देख लो। एक ब्लैंक दिया हुआ है यहां पर ए और फिर बी, तो आपको क्या करना है, बकेट जैसे लिखा है तो इसका सिमिलर लिखना है। क्या करना है, इस कॉलम में इस वर्ड का सिमिलर लिखना है, सिनोनिम लिखना है, लेकिन उसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ पी से होनी चाहिए। जैसे कि ट्राउजर्स को आप क्या कहते हो, पैंट्स, तो सिर्फ और सिर्फ सी से शुरुआत होनी चाहिए, ये एक शर्त है। तो ऐसे कितने वर्ड्स आप लिख सकते हो। और टाइमर लगाना है कि नहीं, यहां पे एक बार देख लेना, टाइमर तो नहीं लगाना है लेकिन आपको लिखना जरूर है। तो वीडियो पॉज कर दो, जितना टाइम लगे लगाओ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और सारे सब शुरू हो जाओ, जो आ रहा है उतना करो। स्कोर आपको थोड़ी देर के बाद दिख जाएंगे। शुरू हो जाइए सब लोग। शुरू हो जाइए सब लोग। देखा जाए, मैं मानता हूं आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और अब ट्राई करने के बाद आपने ये एक्सरसाइज मेरे साथ सॉल्व करेंगे। कोशिश तो की है ना, पक्का? देखते हैं। तो बकेट के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, पेल। पेल भी एक तरीके की बकेट होती है, अलग साइज में होती है। मे बी मतलब होता है हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के लिए हम बोलते हैं परहैप्स। ठीक है। फॉरगिव के लिए बोलते हैं पार्डन। क्या बोलते हैं, पार्डन, यानी माफी दे देना। इसके बाद है सेपरेट, और सेपरेट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पार्ट करना, अपार्ट करना, पोर्शन वाले कॉन्टेक्स्ट में। आगे आ जाते हैं। लाइकली, लाइकली मीन समथिंग विच इज पॉसिबली, इज लाइक समथिंग दैट कैन बी पॉसिबली हैपन, तो यहां पर आप पॉसिबली लिख सकते हो और परहैप्स भी लिख सकते थे। एनॉय का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, और यहां पर आप एक वर्ड लिख सकते हो जो मेरे दिमाग में आ रहा है, पर्टर्ब। पर्टर्ब, डिस्टर्ब दोनों सेम होते हैं, कई बारी मैंने पढ़ाया है। गुड लुकिंग है कोई, तो फिर आप उसके लिए बोल सकते हो, गुड लुकिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं समथिंग, लेट्स से अगर कोई लड़का गुड लुकिंग है तो हम हैंडसम बोलते हैं, कोई लड़की है तो उसे ब्यूटीफुल कहते हैं। तो गुड लुकिंग के लिए पी से क्या हो सकता है, हाँ, यू कैन से प्रिटी, राइट, प्रिटी। कोई चीज पिक्चर, अगर पिक्चर वाले कॉन्टेक्स्ट में कहते हो तो पिक्चर के लिए आप क्या ही बोल सकते हो, फोटो कह सकते हो, सिंपल फोटो, फोटोग्राफ कह सकते हो। चूज कर रहे हो किसी चीज को तो आप बेसिकली उसे पिक कर रहे हो। अगली है कोई बात, मतलब कोई चीज अगर अगली है, कोई सिचुएशन अगली है, अगली मतलब कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन, कोई भी सीन जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपको, तो वो ब्लैंड हो सकता है, वो प्लेन हो सकता है, वो बोरिंग हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गो, तो गो के अपोजिट आप क्या कर सकते हो कि भाई जाओ, मतलब प्रोसीड करो, प्रोसीड फॉर दिस थिंग। डिश मतलब बर्तन को बोलते हो आप, डिश, डिश वॉशर, तो प्लेट कहते हैं। एक होता है प्लेट और एक होता है प्लेटर। ठीक है, तो कोई भी अगर नया वर्ड आपको दिखे तो आप उस पर मंथन करिएगा, समझिएगा कि वो क्या है। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन, लोकेशन के लिए हम कहते हैं सिंपली प्लेस।
स्टोन पत्थर, और स्टोन के लिए आप एक वर्ड का यूज कर सकते हो पेबल। पेबल छोटे छोटे स्टोन होते हैं। इनएक्टिव, इनएक्टिव है कोई चीज, मतलब वो एक्टिव नहीं है, और एक्टिव का अपोजिट पैसिव वॉइस होता है, तो ये लिख सकते हो। कोई चीज फजी है, तो फजी के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं जब कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फजी, मतलब बहुत ज्यादा कोई चूजी होता है कि यार ये जरा जरा सी बात पे बिदक जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फजी के लिए आप बोल सकते हो पिकी, एक वर्ड आता है। आगे कोई सफर कर रहे हो किसी चीज से, सफरिंग वाले कॉन्टेक्स्ट में, तो आप कह सकते हो पर्टिकुलरली आप पेन में हो, दर्द है, पेन, सफर कहते हैं ना, सफरिंग, तो पेन कह सकते हो। कैसल, कैसल हम बोलते हैं किसको, किले को, राइट। तो किले के लिए फोर्ट कह सकते हो, लेकिन वो एफ से हो जाएगा, तो फोर्ट के लिए एक वर्ड हम बोलते हैं पैलेस। इसके बाद गैस्प, और गैस्प के लिए क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं, पफ करना। गैस्प करना एक सिचुएशन होती है पफ करने वाली, तो पैंटिंग बोल सकते हो, पफ, हाफना कहते हैं इसको बेसिकली, हाफना। फियर के लिए कौन सा वर्ड आ सकता है, आप जब भी कभी पैनिक होते हो तो बेसिकली आप नर्वस होते हो, आप फियर में आ जाते हो, तो पैनिक हो जाएगा। टू सम का मतलब होता है पेयर, साथ में, अकेला नहीं, तो इट शुड बी पेयर। देन वी हैव आर्टिस्ट, एंड आर्टिस्ट एक पेंटर हो सकता है, हालांकि ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, पेंटर। शीट के लिए आप कहते हो पेज या फिर पेपर। कलेक्शन के लिए आप कहते हो पैक। तो कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, 25 हैं या इससे ज्यादा हैं, 25 ही हैं। तो आप अपना स्कोर चेक कर लेना, जहां पे जो नंबर दिए गए हैं उसके हिसाब से आपका स्कोर कितना आ रहा है वो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 पर आ जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। अभी आपको सिमिलर वर्ड्स चेक करने थे, करेक्ट, एक बार ध्यान से देख लो पहले, अभी क्या करना था, सिमिलर चेक करने थे, अब आपको अपोजिट देखना है। शर्त यह है कि कॉलम 1 में जो भी कुछ लिखा है उसका अपोजिट आप लिखोगे कॉलम बी में। शर्त यह है कि वो शुरुआत होनी चाहिए लेटर जी से, मतलब जितने भी वर्ड्स आएंगे उसकी शुरुआत लेटर जी से ही होनी चाहिए। बोलो यस और नो, क्लियर है। जैसे कि लेडी का क्या हो जाएगा, जेंटलमैन, क्या लिखने की जरूरत है, चलो लिख देते हैं, जेंटलमैन। लूज का क्या हो जाएगा, गेन। मिजिट के लिए बेसिकली आप यूज कर सकते हो, मिजिट इज यूज फॉर समथिंग स्मॉल, तो इसके लिए आप बोल सकते हो जायंट, ठीक है। स्पेशल, अगर कोई चीज है तो इसका अगेंस्ट हो जाएगा जनरल, मतलब वो स्पेशल नहीं है, जनरल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेक, तो ये हो जाएगा गिव। भाई मैं बिलीव कर रहा हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, आगे मत बढ़ना, ईमानदारी अपने आप दिखाना, अपने आप से ईमानदारी रहना, बेईमानी मत करना, ठीक है। मोरॉन हम बोलते हैं किसी पर्सन को जो बहुत ज्यादा बकवास होता है या बहुत ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करता है, बेवकूफ होता है, तो यहां पर आप बोल सकते हो जीनियस, ठीक है। सैड है कोई पर्सन अगर, तो सैड के अगेंस्ट में आप कह सकते हो कि कोई पर्सन ग्लैड है। बॉय, तो बॉय के अगेंस्ट में हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली ये तो सभी लिख लेंगे, गर्ल। हैप्पी है कोई, तो आप कह सकते हो कोई ग्लूमी है, ग्लूमी मतलब वो इंसान दुख में है, परेशान है। प्लेन है कोई चीज, तो प्लेन के अगेंस्ट आप कह सकते हो कि कोई चीज बहुत ज्यादा बिगेस्ट कॉन्टेक्स्ट में है, तो आप कह सकते हो ग्रैंड है, ग्रैंड। हेलो अगर आप कहते हो तो हेलो के अगेंस्ट हम बोल सकते हैं गुड बाय। आगे बढ़ते हैं। हेयर, तो हेयर का क्या हो जाएगा भाई, हेयर, व्हाट इट शुड बी देन, केम हेयर, तो क्या लिख सकते हो, गॉन लिख सकते हो, कम हेयर, गॉन। बैड का गुड, सब लोग जानते हैं, बड़ा ऑब्वियस सा है। अगली का क्या हो जाएगा, जेंटल कह सकते हैं या गुड लुकिंग कह सकते हैं, गुड लुकिंग हो जाएगा, थोड़ा सा डिटेल में कर लो इसको, कोई और तो शॉर्ट में वर्ड नहीं मिल रहा है, गुड लुकिंग हो जाएगा। मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूं, ठीक है। स्टिंगी, हम बोलते हैं स्टिंगी जब कोई पर्सन बड़ा ज्यादा ना बहुत सेल्फिश टाइप का होता है, स्टिंगी मतलब बहुत ज्यादा सेल्फिश, तो इसके अगेंस्ट में एक वर्ड बन सकता है यहां पे जेनरस, उदार। ऑकवर्ड है कोई सिचुएशन अगर, तो आप कह सकते हो इसके अगेंस्ट में कि सिचुएशन बहुत अच्छी है, यानी ग्रेसफुल है। लिटिल है, तो लिटिल के अगेंस्ट में आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, ग्रेट कह सकते हो या जायंट कह सकते हो, हालांकि ये एक बार हो चुका है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोबारा वर्ड्स को यूज कर सकते हो। इसी तरीके से एक और वर्ड होता है गैरगंटन, बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में आता है गैरगंटन, ठीक है। अगर जे से होता तो मैं लिखता जैगरनॉट। रफ है कोई चीज, कोई सिचुएशन, तो आप इसके अगेंस्ट में जेंटल कह सकते हो। ब्राइड का अपोजिट होता है ग्रूम। राइप है कोई चीज, यानी वो पक चुकी है, यानी इसके लिए आप कह सकते हो कच्ची है, ग्रीन। यस, ग्रीन को भी हम एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। अनवांटिंग है कोई चीज, मतलब आप नहीं चाहते थे और वो चीज आपको मिल रही है, तो अनवांटेड मतलब आप नहीं चाहते हो, तो इसके अपोजिट हो जाएगा आप चाहते हो। और अगर आप किसी चीज को चाहते हो तो आप ग्रैस्प कह सकते हो, पकड़ना, किसी चीज पे लपक लेना। अनप्रोटेक्टेड है कोई चीज, कोई सिचुएशन, तो उसके अगेंस्ट में हम क्या बोल सकते हैं,
अनप्रोटेक्टेड के अगेंस्ट में क्या आ सकता है? गार्जियन गार्ड करते हैं तो इट वुड बी गार्ड। एक्सपीरियंस्ड है कोई, यानी वो बहुत ज्यादा फुल ऑफ नॉलेज है, एक्सपीरियंस्ड है, तो नाइव कहते हैं वैसे तो, फ्रेशर, नौसिखिया व्यक्ति। लेकिन एक होता है ग्रीन, तो ग्रीन भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है। किसी चीज की स्कार्सिटी है तो उसके अगेंस्ट में एक वर्ड हम यूज करते हैं ग्लट, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है, ग्लट हो जाएगा। अनअप्रिशिएटिव है कोई व्यक्ति, यानी कि उसके अगेंस्ट में आ सकता है ग्रेसफुल, या वो व्यक्ति हर चीज को अप्रिशिएट करता है, तो ग्रेटफुल, नॉट ग्रेसफुल, ग्रेटफुल कह सकते हो। ठीक है, GRATEFUL, ग्रेटफुल। ठीक है, तो आप चेक कर लेना आपका स्कोर कितना आ रहा है पार्ट 1 में और पार्ट 2 दोनों में मिला करके। वर्ड्स यहाँ पे आपको लिखे मिल जाएंगे, आंसर्स देख सकते हो। मैंने आपको क्या बोला, आपको अपनी स्पीड चेक करनी है, तो आपको ये देखना है कि स्कोर दोनों को मिला करके कितना आ रहा है। 0 से 10 तक तो आप बिलो एवरेज हो, 11 से 20 आप एवरेज हो, 21 से 30 आप अबव एवरेज हो, 31 से 40 आप एक्सेलेंट हो, 41 से 50 आप सुपीरियर लेवल पे हो। तो मैं तो अपने आप को सुपीरियर कह सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ये एक्टिविटी करने में। कैसे खेल खेल में हमने कितनी सारी चीजें सीख ली हैं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये डे 2 है। डे 1 में हमने ओरिएंटेशन देखा है, डे 2 में आपने ये देखा है कि आप अभी किस लेवल पे हो। ये सब करने के बाद परेशान मत हो जाना, डिप्रेस मत हो जाना कि हे भगवान मेरा क्या होगा, हालांकि फील तो हो रहा होगा, बट ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम सेशन 1 एंड 2 दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। टोटल 47 है बुक में, लेकिन हम अपने हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पज है वर्ड्स को दिमाग में बैठाना, एकदम से सीख लेना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। सारे लोग पेन पेपर लेकर के बैठना और बुक के साथ पेंसिल जरूर रखना, क्योंकि उसी किताब पे लिखना है आपको जो भी लिखना है। बहुत मजा आएगा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।